स्वागत है ब्रेक के बाद। अब आपको एक और खबर दिखाते हैं। ये खबर है बिहार से, जहां दावत की सियासत और सौगात चल रही है और उससे बहुत कुछ निकल आ रहा है। बिहार में चुनाव है तो जाहिर है कि दावतों का सिलसिला भी तेज हो गया है। रमजान के महीने में मानो राजनीतिक दलों के लिए अपनों को मुस्लिम हितैषी अपने आप को बनाने के लिए इफ्तार पार्टी का एक बड़ा आयोजन किया जाता है, एक बड़ा जरिया बन जाता है इफ्तार पार्टी। लेकिन दावत इफ्तार की सियासी पार्टियों के बीच सौगाते मोदी की भी चर्चा है, जो अभी हम आपको दिखा भी रहे थे। ईद के मौके पर बीजेपी गरीब मुसलमान परिवारों के लिए एक तोहफा दे रही है। बीजेपी के 32,000 कार्यकर्ता 32,000 मस्जिदों के संपर्क में 32 लाख गरीब मुसलमानों को सौगाते मोदी दे रहे हैं। एक जगह विशुद्ध सियासत में लोग जुटते हैं, सियासी मंच सजता है, कुछ रोजेदार के साथ सैकड़ों मेहमान इफ्तार पार्टी का आनंद लेते हैं, लेकिन वो गिने चुने लोग होते हैं जो इफ्तार पार्टी में जाते हैं। सौगाते मोदी में तो कोई दिखावा नहीं है, गरीब परिवारों के बीच पहुंचने की कोशिश है और गरीब मुस्लिम महिलाओं को, पुरुषों को खुशी देने और उसी के लिए तोहफा देने की योजना है। सवाल यह है कि अगर इफ्तार पार्टी स्नेह मिलन है तो फिर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो दावत इफ्तार हुई उसको कुछ मुस्लिम उलेमाओं ने उसका विरोध क्यों कर दिया। और सवाल यह भी है कि केंद्र सरकार के मंत्री चिराग पासवान की इफ्तार पार्टी का भी कुछ मुस्लिम संगठनों ने बायकॉट क्यों किया। अगर ये रोज़ा इफ्तार है तो फिर वक्फ बिल को लेकर सियासत क्यों इसके बहाने। और बिहार में इबादत और सियासत का बड़ा मेल है। शायद कभी नीतीश से तो कभी लालू से प्यार और नाराज़गी दोनों दिखाई जाती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का लालू यादव के दावत इफ्तार से बायकॉट खासा चर्चा में है। क्या अब लालू यादव को मुस्लिम मसीहा मानने के लिए कांग्रेस पार्टी तैयार नहीं है क्या। जानकार मानते हैं कि राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान अब विस्तार ले रही है, तो जाहिर है कि कांग्रेस पार्टी क्षेत्रीय पार्टियों के साथ तालमेल चाहती है, लेकिन बी टीम बनकर अब मंजूर नहीं है। मुस्लिम वोटों की दावेदारी पर कांग्रेस के साथ क्षेत्रीय पार्टियों का संघर्ष जग जाहिर है। कांग्रेस पार्टी खुद को मुसलमानों का सबसे बड़ा रहनुमा मानती है, लेकिन बीजेपी इस रहनुमाई सियासत से दूर पीएम मोदी के साथ सबका विकास के संकल्प को आगे बढ़ा रही है। केंद्र सरकार के दर्जनों योजनाओं का लाभ लाखों मुस्लिम परिवारों को भी मिला है। केंद्रीय योजनाओं का सबसे ज्यादा लाभार्थी भी मुस्लिम समुदाय से ही है। यह अलग बात है कि इफ्तार पार्टी के नाम पर रहनुमाई का दावा वोट बैंक की सियासत में एक फैशन सा बन गया है। भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन की प्रतिक्रिया देखते हैं कि महागठबंधन में चल क्या रहा है, महाफूट चल रहा है। कांग्रेस और राजद के बीच में द्वंद्व चल रहा है। दोनों ज्यादा सीट पे लड़ना चाहते हैं। कांग्रेस बयान दे चुकी है कि वो तेजस्वी यादव के नेतृत्व में नहीं लड़ेगी, वो मुख्यमंत्री का चेहरा उनको नहीं मानती है। और राजद इस जिद पे है कि मुख्यमंत्री का चेहरा स्वीकार करे। कन्हैया कुमार वहां पदयात्रा शुरू कर दी है, उससे भी तेजस्वी यादव नाराज चल रहे हैं। इफ्तार पार्टी में नहीं शामिल होकर संदेश कांग्रेस ने दिया है कि उसकी राह राजद से अलग है। और अखिलेश यादव सपा प्रमुख भारतीय जनता पार्टी पर वोट की राजनीति का आरोप लगा रहे हैं, उनको भी सुन लीजिए। बीजेपी और बीजेपी के खासकर खास लोग जो इतने सम्मान के साथ, इतने प्रेम के साथ त्योहार अगर मनाना चाहते हैं तो सभी त्योहार मनाने चाहिए। समाजवादियों का हमेशा ये पक्ष रहा है कि सभी त्योहार मनाने चाहिए, किसी भी धर्म के हों। खुशी की बात है कि भारतीय जनता पार्टी अब मनाने लगी है बड़े पैमाने पर। और भारतीय जनता पार्टी वो दल है, उसे अगर एक वोट मिल रहा हो कुछ करने से तो वो तुरंत परफॉर्म कर देंगे वो चीज। हमारे संवाददाता मधुरेश नारायण जुड़े हुए हैं और हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी जुड़े हैं। मधुरेश की टिप्पणी। तो मधुरेश, इस बार तो बिहार में इफ्तार पार्टी की बड़ी चर्चा। पहले सीएम के इफ्तार पार्टी का बैकआउट किया, फिर कांग्रेस जो है आरजेडी वाले में नहीं गई, तो फिर चिराग पासवान वाले में कुछ मुस्लिम संगठन नहीं गए। पटना में इस बार इफ्तार पार्टी बड़ी खास हो रही है। देखिए, विधानसभा चुनाव है और ऐसे में जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं उनकी पूरी कोशिश है कि वो मुस्लिम वोट को अपने कब्जे मिले। पारंपरिक रूप से जो मुस्लिम वोटर है वो राजद के ही पास रहे हैं और उसका एमवाई का जो समीकरण है वो काफी मजबूत रहा है। लेकिन अभी यहाँ जो स्थिति बन रही है, महागठबंधन में ही एक कोल्ड वार की स्थिति दिखाई दे रही है और ये कोल्ड वार इस इफ्तार पार्टी के माध्यम से जग जाहिर हो गई है। बात ये हुई है कि राजद की इफ्तार पार्टी में कांग्रेस का नहीं जाना एक बड़ा संदेश दे रहा है। ऊपर से आज बिहार कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं, जो
प्रभारी हैं और जो नए अध्यक्ष बनाए गए हैं उनकी मीटिंग भी है मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ, राहुल गांधी के साथ, और ऐसे में उससे ठीक एक दिन पहले राजद के इफ्तार पार्टी को बाइकआउट करना एक बड़ा संदेश दे रहा है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या आज के बाद दोनों की राहें भी अलग हो सकती हैं? ठीक है। विनोद जी, आपके जरिए जरा उस कंट्रास्ट को हम समझना चाहेंगे कि एक तरफ इफ्तार पार्टी का आयोजन होता है जिसमें कुछ लोग, गिने चुने लोग जाते हैं, बढ़िया से खा पी करके आ जाते हैं, मन होता है तो बाइकआउट भी कर देते हैं, और दूसरी तरफ आम लोगों से जुड़ने और उनको तोहफा देने के लिए भारतीय जनता पार्टी की पहल, ये अपने आप में एक अलग सा कंट्रास्ट नहीं है? लालजी, जो इफ्तार पार्टी हम लोग जाते रहे हैं और हमने देखा है, प्रेसिडेंट हाउस में भी कांग्रेस के जमाने में इफ्तार पार्टी देखा है, बिल्कुल, तो उसमें रोजेदार कम होते हैं और बगैर रोजेदार के लोग ज्यादा होते हैं। सही बात। तो वो जो एक फैशन बना इस तरह से देश में, और जिस तरह से रमजान के दिनों में आपने ये देखा है जिस तरह से, तो वो एक तरह से उस समाज के बीच में अपने को ये साबित करना और एक हितैषी के रूप में साबित होता है। लेकिन ये देखिए, ये सौगाते मोदी जो है, ये अभियान, वो एक तरह से आप ये देखें कि वो आईना दिखाया है कि आखिर जो रोजेदार हैं रियल में, जो गरीब मुस्लिम हैं, उनके बीच में क्या ये तबका लालू यादव कभी बुला के उनके साथ इफ्तार पार्टी किया है? इफ्तार पार्टी ने कभी क्या, और सरकारी योजनाओं से लेके, ऑफिसेज से लेके, ये जितने समाजवादी पार्टी की तरफ से इफ्तार पार्टी का आयोजन होता है, ममता बनर्जी की पार्टी की तरफ से हो रहा है, कभी उसमें चिंता की गई कि भाई वो गरीब के लोग जो है मुस्लिम समाज में, उनकी इफ्तारी कैसे होती है, उनका रमजान कैसे होता है, उनका ईद किस तरह से मनाया जाता है? तो ये पहल आपको साधुवाद देनी पड़ेगी बीजेपी के मुस्लिम मंच को, ठीक है, कि उसने ये पहल करके वो सीधे एक तरह से रिच आउट किया है, एक रास्ता दिखाया है, और उसने रास्ता दिखाया है कि ये रियल रमजान का एक मैसेज है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी, और साथ में मधुरेश, आपका भी समय की कमी है फिलहाल, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ आज के इस वक्त में इतना ही, नमस्कार।